हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 में क्या दिया हुआ है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसको तो सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि एक नंबर दिया हुआ है उन्नयन कोण, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण किसको कहते हैं इसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उन्नयन कोण देखिए, मान लीजिए कोई मीनार है। मीनार का मतलब आप लोग कोयला भट्टा या तो बड़ा बड़ा जो भट्टा होता है ईंट वगैरह का, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा बड़ा बड़ा गुंबद जैसा रहेगा, उससे धुआं निकलता है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए एक मीनार है और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। और वो लड़का क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, ये मीनार का जो शिखर है, मतलब मीनार का सबसे ऊपरी भाग को, जहाँ पर जो बिंदु सी दिया हुआ है ना, ठीक है, उसको देख रहा है। तो कोई लड़का अगर मान लीजिए नीचे है और ऊपर वाला वस्तु को देख रहा है, ठीक है, मीनार का जो ऊपरी भाग है इसको देख रहा है, तब क्या बनता है मेरा उन्नयन कोण। कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि जब कोई मान लीजिए कोई अगर पेड़ है और सबसे ऊपर में एक मान लीजिए पक्षी बैठा हुआ है और नीचे से कोई लड़का देख रहा है, ठीक है, तब जो बनता है मतलब इस जमीन के साथ जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग उन्नयन कोण। ठीक है, अब ये दृष्टि रेखा क्या है, वो क्षैतिज स्तर क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, दृष्टि रेखा वही है कि नीचे से देख रहा है तो इसका जो दृष्टि का रेखा एक बन रहा है। देखिए ये शिखर को देख रहा है तो ये आपका दृष्टि रेखा का एक रेखा हो गया। ठीक है, और क्षैतिज मतलब जब सीधा देखेगा नीचे तरफ तो इस प्रकार आपका एक रेखा बनेगा, उसको क्या कहेंगे क्षैतिज स्तर। ठीक है, या तो क्षैतिज रेखा भी है ये। ठीक, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है मतलब दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर का जो एक मतलब कोण बन रहा है दोनों के बीच में, उसको क्या कहेंगे उन्नयन कोण। सीधा सीधी कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु को मतलब कोई लड़का या आदमी देख रहा होता है, अगर नीचे रहेगा आदमी और ऊपर रहेगा वस्तु, तब उसके साथ क्या बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, तो उन्नयन कोण के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग अवनमन कोण को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अब देखिए, तो अवनमन कोण क्या होता है। देखिए उन्नयन कोण हम लोग देख रहे थे क्या, नीचे में लड़का था और ऊपर वाला चीज़ को देख रहा था। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पर ऊपर में मतलब आदमी रहेगा और नीचे वाला वस्तु, मान लीजिए यहाँ पर एक तो गेंद है, वस्तु मतलब एक तो बॉल यहाँ पर रखा हुआ है, उस बॉल को वह देख रहा है। कहाँ से, देखिए शिखर में एकदम चढ़ के देख रहा है ऊपर में। मान लीजिए कोई आम का पेड़ है और आम का पेड़ में एक लड़का चढ़ा हुआ है और एक लड़का नीचे में बैठा हुआ है, आम तो तोड़ रहा है, वो ले रहा है। तो मतलब वो देख रहा है यहाँ से कि यह आम लेने के लिए तैयार है। उसी प्रकार समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का खड़ा है ऊपर में और वहाँ से क्या देख रहा है, एक बॉल यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है, उसको देख रहा है। तो इसका दृष्टि रेखा कहाँ पर है, यहाँ पर, और क्षैतिज स्तर कहाँ पर बन रहा है, जब सीधा देगा तो यहाँ पर। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका अवनमन कोण। कहने का सीधा सीधी मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी ऊपर खड़ा है और नीचे में कोई वस्तु है, जब उसको देखेगा तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के साथ क्या बनाएगा अवनमन कोण बनाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे अवनमन कोण, जब ऊपर से देखेगा तब। ठीक है, तो हम लोग तो समझ लिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में समझ लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी करके। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फिगर बना चुके हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए डोरी है। सर्कस आप लोग देखे होंगे कि एक मतलब डंटा या लकड़ी का मतलब बांस का गाड़ा हुआ डंटा रहता है, उसमें एक रस्सी यहाँ से तान के रखता है और इससे कोई चढ़ता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये सवाल है। देखिए
क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, 20 मीटर मतलब ये आदमी यहाँ से चढ़ता है, चढ़ने से यहाँ तक वो जाता है। ये डोरी का लंबाई कितना है? 20 मीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। आगे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब पूरा इसमें ढील नहीं दिया हुआ है, पूरा तना हुआ, मतलब इसको बांध के रखा है। ठीक है, तो और क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है देखिए, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और कह रहा है कि ये खंभा जो है उसका शिखर मतलब ऊपरी भाग से भूमि के साथ क्या क्या हुआ है, बांधा हुआ है अच्छा तरह से। ठीक है, बांधा हुआ है। अब आगे कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। ठीक है, भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर आप लोग जिस प्रकार देख रहे हैं कि देखिए ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है ABC। देखिए यहाँ पर जितना भी पढ़ेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ तो समझ में आ गया, फिगर जैसा दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या बोला है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभा कौन सा है मेरा? AB क्या है? खंभा है। ये खंभा है ना, ये खंभा है मेरा AB। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर क्या होता है, यहाँ पर AB होगा तो लिख देंगे AB, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमको निकालना क्या है, AB निकालना है आपको। ठीक है, और देखिए ये दिया हुआ है कि AC मतलब ये डोरी की लंबाई तथा डोरी की लंबाई शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, लंबाई बराबर क्या होगा? AC। और AC बराबर कितना दिया हुआ है आपका? AC बराबर लिख सकते हैं हम लोग 20 मीटर। तो यहाँ पर 20 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, तो 20 मीटर लिख दिए। हमको क्या निकालना है, ये वाला। तो आपको पता है देखिए ये इसको निकालना है और ये चीज़ दिया है ना। तो ये क्या हुआ आपका, अच्छा ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आपका लंब होगा और ये आधार। ठीक है, लेकिन कोण के साथ बदलता रहता है, आप लोग जानते हैं। जब ये 30 डिग्री का कोण का बात करेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जिसको निकालना है उसको लेकर चलेंगे और जो दिया हुआ है उसको लेकर चलेंगे हम लोग। तो निकालना किसको है? AB को निकालना है और AC जो मेरा दिया हुआ है। तो जब ये कोण का बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, मतलब कोण बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ACB, या तो हाँ ACB लिखिए। कोण ACB बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब लिखेंगे, हो गया यहाँ तक। अब देखिए अब लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में ABC में। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज ABC को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको निकालना है क्या है, मेरा मेन टारगेट क्या है? AB को निकालना है। ठीक है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसको निकालना है उसके ऊपर ध्यान देना है और जिसको जो दिया हुआ है मान उसको मतलब ध्यान देना है। ठीक, तो अब देखिए तो ये वाला जो कोण है इसको लेके चलना है ना, 30 डिग्री कोण को लेके चलना है। तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा।
तो लंब और कर्ण किस में मिलता है, थोड़ा फॉर्मूला देखिएगा। लंब कर्ण जो मिलता है, एक तो साइन में मिलता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, या तो देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है ना। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये दोनों में से आपको किसी एक फॉर्मूला को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन को लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन, ठीक है, साइन थीटा का जगह कितना है, कोण कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, होगा ना। साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा, ए बी होगा ना, ए बी बटा ए सी, ए सी, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर ए बी कितना है, ए बी का ए बी रहने दीजिए, और ए सी कितना है, ए सी आपका 20 मीटर है, 20 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ए बी हमको निकालना है ना, तो गुना कर दीजिए तिरछा तिरछी, ठीक है। तो 2 गुने ए बी, फिर इधर 20 गुने 1, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब ए बी को हमको निकालना है, ए बी, तो ए बी बराबर कितना होगा, ये तो 20 हो गया, और 2 को इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 10 बार में चल जाएगा, तो ये 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 मीटर आ गया, यानी ए बी का जो मान निकला मेरा कितना है 10 मीटर, ठीक है। ए बी कितना आ गया मेरा 10 मीटर। तो ये आपका जो आया, तो हम लोग लिख सकते, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए मत लिखिए, अतः लिखिए, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर कितना होगा 10 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो ए बी बराबर 10 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।